हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल लर्निंग पॉइंट पे। मैं करा रहा हूँ एमसीआरई लैब टेक्नीशियन एग्जामिनेशन की तैयारी, जिसमें अभी तक हमने कवर किए हैं टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस के एमसीक्यूज़। उसके बाद हम कवर कर रहे हैं टॉप 100 एमसीक्यूज़, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चन का पार्ट 3, जिसमें हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। और जो हमारा पार्ट 4 रहेगा वो आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। तो पार्ट 4 देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में आने की 80% संभावनाएं हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच टेस्ट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर सिकल सेल डिजीज़? सिकल सेल रोग के लिए सबसे विशिष्ट टेस्ट कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास पेरिफेरल स्मेयर, सिकलिंग टेस्ट, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे हम, जो हमारा सिकल सेल डिजीज़ का मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है, उसके लिए हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। MCV मीन कॉर्पुसुलर वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड बाय। MCV को कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? ऑप्शन है हमारे पास PCB मल्टीप्लाई 10 बाई RBC काउंट, HB मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई RBC काउंट, HB मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई PCB, WBC मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई HB। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका, MCB जो निकालते हैं हम PCB इंटू 10 डिवाइड बाई RBC काउंट, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट इज यूज्ड फॉर। डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट किसके लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन है हमारे पास मलेरिया डायग्नोसिस, डिटेक्टिंग इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज ऑन RBC, ब्लड ग्लूकोज, क्रॉस मैचिंग। तो जो हम डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट करते हैं वो करते हैं हम डिटेक्शन इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज ऑन RBC। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ASR इज इंक्रीज्ड इन। ASR कब इंक्रीज होता है? ऑप्शन है हमारे पास पॉलीसाइथीमिया, इन्फ्लामेशन, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, डिहाइड्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा इन्फ्लामेशन में। इन्फ्लामेशन में आपका ESR बढ़ जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बेसोफिलिक स्टिपलिंग इन RBC इज सीन इन। बेसोफिलिक स्टिपलिंग RBC में किस में दिखता है? ऑप्शन है हमारे पास थैलेसीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मैगेनोब्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा थैलेसीमिया में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विडाल टेस्ट डिटेक्ट एंटीबॉडीज अगेंस्ट। विडाल टेस्ट किसके विरुद्ध एंटीबॉडीज़ का पता लगाता है? ऑप्शन है हमारे पास विब्रियो कोलेरा, टाइफॉइड फीवर, साल्मोनेला टाइफी, O एंड H एंटीजन, ई कोलाई, सिजेला। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, टाइफॉइड फीवर, साल्मोनेला टाइफी। O और H एंटीजन जो होता है हमारा, उसके लिए विडाल टेस्ट करते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस विच इंक्रीज मोस्ट।
ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में सबसे ज़्यादा क्या बढ़ता है? ऑप्शन है हमारे पास इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजन, अमोनिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा डायरेक्ट बिलिरुबिन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिस्टोसाइट्स आर सीन इन, सिस्टोसाइट्स किस में देखे जाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास DIC, डिसमेंटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, थैलेसीमिया, मैगेनोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा DIC। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी इज यूज्ड फॉर, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी किसके लिए प्रयोग होती है? ऑप्शन है हमारे पास लेप्टोस्पाइरा, ट्रेपोनेमा पैलिडम, माइकोबैक्टीरियम, विवरी कोलेरा। तो जब हम डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं वो करते हैं हम लेप्टोस्पाइरा के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच अमाइनो एसिड इज प्रिकॉज ऑफ सेरोटिनिन, सेरोटिनिन का प्रिकर्स कौन सा अमाइनो एसिड है? ऑप्शन है हमारे पास ट्रिप्टोफैन, ट्राइसिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ट्रिप्टोफैन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिक्सेटी यूज फॉर साइटोलॉजी स्मेयर, साइटोलॉजी स्मेयर के लिए कौन सा फिक्सेटी प्रयोग होता है? ऑप्शन है हमारे पास मेथनॉल, फॉर्मलिन, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, एसीटोन। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा मेथनॉल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच स्टेन इज यूज्ड फॉर बोन मैरो आयरन, बोन मैरो आयरन के लिए कौन सा स्टेन प्रयोग होता है? ऑप्शन है हमारे पास लिस्मान स्टेन, पर्ल्स स्टेन, सूडान ब्लैक, पास स्टेन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा पर्ल्स प्यूसन स्टेन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ब्लड इंडाइसिस इंडिकेट हाइपोक्रोमिक एनीमिया, हाइपोक्रोमिक एनीमिया में कौन सा इंडाइसिस घटता है? ऑप्शन है हमारे पास MCB, MCSC, RDW, प्लेटलेट काउंट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा MCHC। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। मीन कॉर्पुसुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ELEK टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, ELEK टेस्ट किसके लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन है हमारे पास डिप्थीरिया टॉक्सिन, टिटनेस टॉक्सिन, बोटुलिनियम टॉक्सिन, कोलेरा टॉक्सिन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा डिप्थीरिया टॉक्सिन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच एंजाइम डेफिशिएंसी कॉज G6PD एनीमिया, G6PD एनीमिया किस एंजाइम की कमी से होता है? ऑप्शन है हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, हेक्सोकाइनेज, एल्डोज B, ट्रांसकेटोलेज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन रेस्पिरेटरी चेन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, रेस्पिरेटरी चेन में अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकृतकर्ता कौन है? ऑप्शन है हमारे पास NAD+, FAD, ऑक्सीजन, क्राइटोक्रोम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑक्सीजन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट
ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन टू बी स्क्रीन्ड इन इंडिया वॉज। भारत में सबसे पहले किस संक्रमण की स्क्रीनिंग ब्लड बैंक में शुरू हुई? इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा जो मलेरिया, HIV, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ब्लड ग्रुप सिस्टम इज मोस्ट इम्यूनोजेनिक आफ्टर ABO? ABO के बाद सबसे इम्यूनोजेनिक ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास कैल, RH, डफी, किड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा RH। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिक्सेटिव यूज फॉर ग्लाइकोजन प्रिजर्वेशन। ग्लाइकोजन को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा फिक्सेटिव प्रयोग होता है? ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेलिन, एब्सोल्यूट अल्कोहल, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, कैरेनोइज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा एब्सोल्यूट अल्कोहल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फ्लेम फोटोमीटर इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ। फ्लेम फोटोमीटर किसके आंकलन के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन है हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, यूरिया एंड क्रेटिनिन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा सोडियम एंड पोटेशियम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ESR इज डिक्रीज्ड इन विच कंडीशन? ESR किस स्थिति में घटा हुआ होता है? ऑप्शन है हमारे पास एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, ट्यूबरक्लोसिस, प्रेगनेंसी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा पॉलीसाइथीमिया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच फैक्टर इज नोन अ स्टुअर्ट पावर फैक्टर? कौन सा फैक्टर स्टुअर्ट पावर फैक्टर कहलाता है? ऑप्शन है हमारे पास फैक्टर 7, फैक्टर 10, फैक्टर 5, फैक्टर 8। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, फैक्टर 10 को हम स्टुअर्ट पावर फैक्टर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन है हमारे पास विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन K, विटामिन C। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा विटामिन K। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। साइटोलॉजिकल ग्रेडिंग ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज डन बाय। ब्रेस्ट कार्सिनोमा की साइटोलॉजिकल ग्रेडिंग किस मेथड से की जाती है? ऑप्शन है हमारे पास रॉबिन्सन मेथड, पेपनिकुलाव, बेथेस्डा, जिम्सा। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा रॉबिन्सन मेथड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रोलेक्स फॉर्मेशन इज टिपिकली सीन इन। रोलेक्स फॉर्मेशन सामान्यतः किसमें दिखाई देती है? ऑप्शन है हमारे पास मल्टीपल माइलोमा, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा मल्टीपल माइलोमा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। कल के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे आप सभी। अच्छे से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करिएगा। जो भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे उनको अच्छे से रीड कर लेना पहले, उसके बाद ही आंसर देना। और टाइम का भी खास ध्यान रखना, जो कि MCRE में टाइम का बहुत मैनेज करना रहता है। आप टाइम मैनेज करके ही अपने क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा।
फिर से एक बार आप सभी को ऑल द बेस्ट।